तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 24 सितंबर पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9, अध्याय 12 पद संख्या 8। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो, अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें से कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे, और जो खिड़कियों से झांकती है वह धुंधली हो जाएगी। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते हुए कल की तरह लगते हैं। वह तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। अनुवाक्य। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा।
जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।